बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम CS432 नेटवर्क मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप ये असाइनमेंट करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो आपको OM/NET++ जो है उसकी इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर पे होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो ये फर्स्ट वाली वीडियो जो है असाइनमेंट के ही प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है इसकी इंस्टॉलेशन की। इसकी इंस्टॉलेशन पहले देख लें। अगर आपकी इंस्टॉलेशन सही नहीं है, एनवायरनमेंट की सेटिंग सही नहीं है, तो फिर आप ये जो है ना वीडियो देख के या असाइनमेंट खुद से करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, बल्कि होगी ही नहीं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हम एक दो नोड्स हैं, एक टिक है और दूसरा टॉक है। टिक टॉक आपस में से मैसेज सेंड एंड रिसीव करते हैं। ये जो इसकी इंस्टॉलेशन होती है इसके अंदर ही इसकी एक एग्जांपल है। टिक जो है टॉक टिक को एक सैम्पल मैसेज सेंड करता है और उसके नीचे वो उसकी स्टैटिस्टिक आ रही होती है। ठीक है, लेकिन उसी में हमने क्या करना है, हमारा टास्क है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है कि सिर्फ टॉक ने मैसेज सेंड करना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि पीरियोडिकली जो है वो 0.4 सेकंड के बाद करना है। इंटरवल जो है हमने 0.4 से थोड़ा सा बड़ा इंटरवल रख लेना है। इंटरवल ख़ुद सेट करना है और उसके बाद क्या करना है, जो मैसेज होगा मैसेज के ऊपर आपका VUID डिस्प्ले आना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है। कुछ स्क्रीनशॉट के कुछ मार्क्स हैं और कुछ दूसरे वो 7 मार्क्स जो हैं उसने कहा है कि जो आपका फंक्शन है उसमें, अच्छा इसमें 3 फाइलें हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ देखें हाउ टू कैरी आउट द टास्क, उसमें 3 फाइलें हैं, tc.h, txc.h, txc.cc है और mnet.ini है। तो इन तीन हमारा टास्क है। इन 3 फाइलों में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके हम अपना टास्क अचीव करेंगे। इसमें जो हेडर फाइल है .h वाली, ठीक है, उसमें सी मैसेज का एक पॉइंटर टाइप हमने डिक्लेयर करना है। उसके ज़रिए क्या करना है, मैसेज को हैंडल करना है। ठीक है, तो उसमें ये चेंज करनी है। इसके अलावा जो फंक्शन है txt इनिशियलाइज है, txt हैंडल मैसेज है, txt हैंडल मैसेज है। इन दोनों फंक्शन में भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। ये txc.c फाइल में है। ठीक है, इसके बाद जो है फंक्शन एट शेड्यूल एट और SIM टाइम जो है ये हमने यूज़ करना है। ये किस लिए करना है, ये स्केड्यूलिंग के लिए, इसकी शेड्यूलिंग के लिए यूज़ करना है कि 0.4 सेकंड के बाद ये पैकेट सेंड करें। ठीक है, नीचे आपकी जो क्वेश्चन पेपर में ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई इंस्टॉलेशन के लिए। बहरहाल इसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन पहली वीडियो में है। अगर आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं है तो पहली वीडियो देख के आप होपफुली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली एनवायरनमेंट की तरफ। ये हम ID ऑलरेडी ओपन है। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ये व्यू यहाँ आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होंगे। ए है 5 बार है, फिर साजिद है, फिर साजिद 1 है, फिर XYZ, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने बनाए और VU प्रोजेक्ट है। इस VU प्रोजेक्ट में मैंने इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइन बाई लाइन हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, वो पिछली वाली वीडियो में भी है लेकिन वो एंड पे है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक न्यू OM/NET++ का प्रोजेक्ट एक न्यू क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट को नाम दे दें, मेरे ऑलरेडी साजिद 1 और साजिद हैं तो मैं यहाँ साजिद 2 कर देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और आपने एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी, इसलिए ये टिक टॉक की एग्जांपल ही है। इसमें ही हमने मॉडिफिकेशन करनी है। तो इसकी जो बेसिक फाइलें हैं वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगी। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है और फिनिश का बटन। अच्छा, इसमें ये एक बार फिर देख लें, ये टिक टॉक एग्जाम्पल वाली आपने सेलेक्ट करनी है और उसको अपने फिनिश कर देना है। अब जब फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आप लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो साजिद 2 भी प्रोजेक्ट आ गया। इस पर क्लिक करेंगे। जो फाइलें में हमने चेंज करनी है, यहाँ txc है, txch है। ठीक है, ये txc फाइल है, h ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये txc फाइल है, इसमें हमने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है, एक है ऊपर सिमुलेटर वाली फाइल है, ये है OMNET.pp.ini। इसमें हमने थोड़ी सी, इसमें यहाँ इसके पैरामीटर में अगर हम यहाँ क्लिक करें, आखिर में पैरामीटर में आप देखेंगे तो
टिक डॉट सेंड मैसेज इनिशियल मैसेज ट्रू है। तो क्योंकि हमने मैसेज टिक से नहीं टॉक से प्रिंट करवाना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ टिक की जगह टॉक करेंगे अपनी फ़ाइल के अंदर। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको कुछ भी नहीं करते हैं, हम यहाँ इसको सिर्फ इसको, अच्छा यहाँ तक आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी, पहले आप इसको यहाँ से रन कर लें। मैंने पिछली वीडियो में भी एंड पे बताया कि पहले यहाँ इसको रन कर लें और ये omnet.simulation सेलेक्ट करें और ओके करें। अगर ये आपका यहाँ पर सही रन होता है तो इसका मतलब है कि आपकी इंस्टॉलेशन सही है और आपकी इन्वायरमेंट तब आके चल सकते हैं। अगर पहले ही आपकी जो सिमुलेटर रन नहीं कर रहा है या आपका कोड आउटपुट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आपके कहीं पे गड़बड़ है, तो आपने इंस्टॉलेशन इसकी दोबारा करनी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये रन होगा तो फिर इसके ऊपर आगे हम डिस्कस करना चाहिए। ये रन हो गया, यहाँ पे आप नीचे देखें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद ये सिमुलेटर, आपके सिमुलेटर वाली एक ये वाली विंडो है जहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है या प्रोजेक्ट बनाए, और ये दूसरी नीचे आप टास्क बार पर, आपका टास्क बार पर दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सिमुलेटर आपको नज़र एक टिक है, दूसरा टॉक है, इसको आप रन करेंगे तो क्या कर रहा है, ये देखें मैसेज के साथ क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मैसेज टिक टॉक मैसेज लिखा हुआ है। टिक टॉक मैसेज की जगह हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका आईडी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये टिक से टॉक और टॉक से टिक, ये नीचे आप इवेंट्स देखें 1 2 3 4 सारे इवेंट अकर हो रहे हैं, और ये क्या 0.1 सेकंड पे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि 0.4 सेकंड पे हमने सेकंड का वो करना है, तो उसको हमने शेड्यूल करना है, यहाँ थोड़ा सा डिले देना है, ठीक है। तो ये 2 टास्क हमने परफॉर्म करना है। तो ये तो हो गई हमारी इन्वायरमेंट, इट्स मीन कि हमारी इन्वायरमेंट सही है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्लोज़ कर दिया और इसके साथ हमारा बाकी लेना देना ख़त्म हो गया। अब जो ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है VU प्रोजेक्ट, यानी ये असाइनमेंट के अंदर है, तो हमने क्या, अच्छा पहले हमारा टास्क क्या था कि पहला हमारा टास्क था कि हम हेडर फाइल के अंदर, हेडर फाइल ये है .txt.h, हमने txt, बाकी सारी बहुत सारी ओपन है, मैं पहले सारी क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि ये दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी हो सकती हैं। हमने पहले txt.h पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या लिखना है, ये वाली प्रोटेक्टेड वर्चुअल इनिशियलाइज और प्रोटेक्टेड वर्चुअल हैंडल मैसेज, ये ऑलरेडी आपके लिखे हुए होंगे। इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ये जो अभी हाईलाइटेड है ना, प्राइवेट सी मैसेज स्टैटिक सेंड मैसेज इवेंट, ये मैंने खुद डिक्लेयर किया है प्रोजेक्ट की या आपके असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी मैसेज टाइप पॉइंटर टू हैंडल द इवेंट विल बी डिक्लेयर्ड इन दी txt.h फाइल। क्या हुआ, ये ग्रीन कलर का जो है ये हमने यहाँ क्या कर दिया है, ये रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पूरी कर दी और ये स्टेटमेंट आपने यहाँ लिख देनी है। तो क्या हुआ, ये पहली वाली ग्रीन वाली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। अब बाकी इस हेडर फाइल के अंदर बाकी हमने कुछ भी नहीं करना। एक वर्चुअल वाइड फंक्शन जो प्रोटेक्टेड है वो इनिशियलाइजेशन का है, दूसरा हैंडल मैसेज का, ये दोनों प्रोटेक्टेड है। बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं चेंजेस करनी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे है txt.c, जो .cc फाइल है उस पे आते हैं, ठीक है। .cc फाइल आपको बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी, बहुत ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है। ये जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ना ग्रीन, बाय डिफ़ॉल्ट ये लिखा हुआ होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो है होता है ना कि जैसे टिक से टॉक और टॉक से टिक मैसेज सेंड कर रहा है, उसके लिए ये मैसेज है, ठीक है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने सिर्फ टिक से टॉक से टिक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ सेंड मैसेज इवेंट करेंगे, न्यू और सेंड मैसेज, उसमें से पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले थोड़े से उससे मुख्तलिफ होंगे, उसमें पहला वाला मैसेज सेम है, तो ये वाली स्टेटमेंट सेम है, ठीक है। यहाँ सेंड मैसेज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद शेड्यूल, अच्छा हमने क्या करना है, कितने सेकंड, यहाँ पर कोई शेड्यूलिंग नहीं है, सिर्फ सेंडिंग आउट, सिर्फ डिस्प्ले करवा दिया। जो मैसेज आ रहे हैं ना नीचे डिस्प्ले होते हुए आ रहे थे, जैसे टिक से टॉक और टॉक से टिक सेंड हो रहे थे, नीचे इवेंट 1 2 3 4 लिखा हुआ आ रहा था। तो यहाँ पर जो है क्या किया है, हमने शेड्यूल ऐड किया है, सेम टाइम यानी सिस्टम का टाइम लेना है, प्लस 0.4 का इंटरवल रखना है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 0.1 का इंटरवल होता है, तो हमने 0.4 का रखा। फिर उसमें क्या है, सेंड मैसेज का इवेंट पास किया, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला मैसेज उसमें पास किया, क्लोज़ कर दिया, यानी जो पहला पैकेट सेंड होगा, यहाँ फर्स्ट पैकेट मैंने उसका कमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंड मैसेज और न्यू पॉइंट सेंड मैसेज जो ये कौन सा वाला है, जो हमने हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया। हेडर फाइल के अंदर हमने डिक्लेयर किया, उसमें से हमने क्या कर दिया है, VU की आईडी, मैंने यहाँ पर VU की आईडी 3 4 जो भी डमी वाई आईडी दी, आपने यहाँ पर अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। जो आपकी आईडी को आपने यही लिखा है। और उसके बाद सेंड आउट मैसेज
और उसको डिस्प्ले करवा देना एग्जैक्टली यहाँ पर जो बाई डिफ़ॉल्ट वाले हैं उसमें भी, ऊपर वाले मैंने कमेंट किए हुए, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यूज़ थी, हमने ये कोड लिखना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो जो पहला पैकेट सेंड होगा उसके ऊपर आपका क्या लिखा हुआ आएगा, इनिशियलाइज़ होगा, तो उसमें से ये डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ का फंक्शन कॉल हुआ है। अब जहाँ पर अच्छा इनिशियलाइज़ का तो ये हमारा काम, तो ये सिर्फ एक ही पैकेट का हुआ है। अब पैकेट यहाँ तक सिर्फ इनिशियलाइज का फंक्शन कॉल है। आप क्या करना है, हमने रेगुलर इंटरवल के साथ 0.4 के साथ क्या करना है, मैसेज सेंड कर रहे हैं और हमारा मैसेज भी डिस्प्ले आया मैसेज अच्छा कर। तो उसके लिए क्या करना है, हैंडल मैसेज का फंक्शन जो है उसको हैंडल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट में इसके क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये एक स्टेटमेंट लिखी थी, ठीक है, ये वाली सेंड मैसेज डबल कोटेशन आउट, बाय डिफ़ॉल्ट में इवेंट का। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि हमने अपना अलग से मैसेज भी प्रिंट करवाना है। कौन सा मैसेज प्रिंट करवाना है, हमने मैसेज प्रिंट करवाना है टॉक सेंडिंग मैसेज टू टिक, ये एट, तो उसका टाइम इंटरवल भी साथ साथ लिखना है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपकी असाइनमेंट में लिखा हुआ है। आप अगर असाइनमेंट पे उसकी आउटपुट देखें ना, हमने ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, जैसे लिखा हुआ है ना, इन्फो टॉक सेंडिंग मैसेज, ये आपका यहाँ आई रहेगा एट टाइम और 0.4। अच्छा ये वाला हमने खुद प्रिंट करवाना है। तो ये प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हम यहाँ आए, हमने ये लिखा, अच्छा ये तो आपने सिर्फ VUID यहाँ पर इनिशियलाइज करवा दिया, यानी मैसेज के अंदर क्या है, आपका VUID है, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट में मैसेज में सिर्फ सेंडिंग मैसेज लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने VUID इसमें इस मैसेज में स्टोर हो गया है। उसके बाद क्या करना है, सेंड मैसेज आउट, एग्जैक्टली जैसे बाय डिफ़ॉल्ट के कोड में लिखा होता है ये लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये EV जो करता है ना, ये क्या करता है, ये जो आपका ये वाला मैसेज है ना, इन्फो को डिस्प्ले करेगा ये वाला मैसेज, ठीक है। तो EV, उसके बाद लेस देन का साइन लगाना है, गेट नेम किसका नेम लेगा, टिक का नेम, टॉक का नेम लेगा, ठीक है। टॉक का नेम लेगा क्योंकि हमने उसको पहले जो है हमने टॉक से सेंड करना है, तो यहाँ पर टॉक लिखा हुआ आएगा। सेंडिंग मैसेज जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉक, तो ये टॉक हमने किसके ज़रिए, फंक्शन के ज़रिए गेट किया, गेट नेम के ज़रिए। ये भी मेरे ख्याल असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट में कहीं लिखा हुआ है कि गेट नेम के ज़रिए वो फंक्शन उसका नेम पिक करना है, ठीक है। ये कहीं लिखा हुआ होगा, बहरहाल फ़िलहाल अगर नहीं भी लिखा तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसको करना इसी तरह है। अच्छा ये मेरे ख्याल यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इसको इस बेहतर ये है कि हार्ड कोड ना करें बल्कि गेट नेम करें। हम टॉक का नाम बदल देंगे तो वही वाला नाम लिखेंगे, यहाँ मैं टॉक की जगह साजिद करूँगा या आप अपना नाम लिखेंगे तो वो भी लिखा हुआ आ सकता है। तो सेंड मैसेज लिखा हुआ आएगा, उसके बाद मैसेज गेट, अच्छा मैसेज स्टेज गेट नेम। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपका VUID डिस्प्ले करेगा टू टिक एट, तो ठीक एट, और ये सेम टाइम जो है टाइम पिक करेगा कि सिस्टम का टाइम या कि उसका टाइम इंटरवल क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको फिर नेक्स्ट पैकेट को कहाँ शेड्यूल करना है, जैसे हमने इनिशियलाइजेशन में शेड्यूल किया था वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पर नेक्स्ट पैकेट को भी अगले 0.04 पर शेड्यूल कर देना है। तो ये आपका ये फंक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक आपका टिक और टॉक के जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया। अब हमारे पास लास्ट रह गया हमारी जो इनिशियलाइजेशन फ़ाइल है, जो हमारी इनिशियलाइजेशन फाइल सिमुलेटर में होती है ये, ठीक है, ये सिमुलेटर के अंदर होती है। सोर्स ये .c, ये txc.h और txcc ये क्या होते हैं, ये सोर्स के फोल्डर में होंगे आपके, और ये omnet pp जो है वो ini जो है वो किस में है, इनिशियलाइजेशन सिमुलेशन के जो है फोल्डर में हो गई। अब सिमुलेशन के फोल्डर में ये जर्नल है, बहुत सारी चीज़ें इससे आपने छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ आखिर में पैरामीटर पे क्लिक करना है। या मैं पहले से ही जो मैंने पिछली वाली एग्जांपल जो आपके सामने करके बताई थी ना साजिद 2 वाली, वहाँ पर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मैंने टॉक कर दिया। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ जैसे टॉक लिखा हुआ है तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ पहले और इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये उल्टा जाएगा, ये टॉक से टिक की तरफ जाएगा, ये टिक से टॉक की तरफ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ दोबारा कर दिया, इसको मैंने क्लोज़ किया, इसको सेव किया, इसको रन किया। अब आप देखें तो एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, लेकिन सिर्फ एक फॉल्ट आएगा कि टिक से टिक की तरफ मैसेज डिस्प्ले आएगा, टिक से टॉक से टिक की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अभी ये सही सिमुलेशन आपने यहाँ करनी है, ऊपर ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो मैसेज क्या जा रहा है, टॉक से टिक की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी
जो आउटपुट है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम हो गई जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। वो फाइल शायद इनिशियलाइजेशन वाली मैंने सेव नहीं की, इसलिए टॉक से टिक की तरह। यहाँ पर देखें तो ये इस मैसेज के ऊपर ही आपका क्या आ रहा होता है, इसके मैसेज के ऊपर आप नोट करें तो आपका ये VUID लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नीचे देखेंगे टॉक सेंडिंग मैसेज टू, ये आप इवेंट्स देखें, ठीक है। 0.4 पे क्या हो रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, ठीक है। सारे इवेंट है 4, 8, 12, 16, ये आपकी जो पिक्चर दी हुई है नीचे उसमें ऐसे ये टॉक सेंडिंग मैसेज आपका ये VUID आ रहा है टू टेक और एट इंटरवल, ठीक है। तो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट कहाँ हो रही है, यहाँ से पूरी हो गई है, ठीक है। इसको करें, आप खुद ट्राई करें, इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर क्या करें, फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने चेंजेस जैसे ऑलरेडी टॉक से टिक की तरफ है, ठीक है। ऑलरेडी ये चेंजेस ऑलमोस्ट सारी सही हैं। इसको दोबारा हम एक बार सिमुलेट करके रन करके देख लेते हैं। अगर कोई एरर होगा तो हमें नज़र आ जाएगा। इसको मैंने दोबारा सिमुलेट और रन कर दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारी आउटपुट जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है एग्जैक्टली वही आ रही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। आप ये देख लें, जो स्क्रीनशॉट आपकी रिक्वायरमेंट थी उसमें भी एग्जैक्टली ये टॉक सेंडिंग मैसेज VUID आपकी आ रही है टू टेक, और ये टाइम इंटरवल भी आ रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 सारे इवेंट्स एज इट इज़ आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के सेशन में, और होपफुली ये आप कर लेंगे। ख़ुद ट्राई करें। हाँ, एक बात फिर, अगर आपकी इंस्टॉलेशन सही नहीं है, आपकी एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो पहले जो है इसकी फ़र्स्ट वाली वीडियो को चेक करें इंस्टॉलेशन वाली, तो आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगी।